बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुशामदीद। डोनाल्ड ट्रंप ने आज ऐलान किया, बल्कि अमेरिका की जानिब से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐलान किया कि जी हमारे सिर्फ 3 अब तक लोग मारे गए हैं और 5 के करीब जख्मी हैं। जितनी तबाही कर दी है मिलिट्री बेसिस पर, पूरी दुनिया ने नज़ारे देखे हैं, पूरी दुनिया ने देखा है। मिसाइल जा रहे हैं, ड्रोन्स जा रहे हैं, यानी उड़ा कर रख दिया है। $1.5 अरब का तो खाली कतर के अंदर डिफेंस सिस्टम से पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम उड़ा दिया है। बाकी तो सूरत हाल को आप छोड़ ही देना 1 मिनट के लिए। और अमेरिका ने कहा सिर्फ इतनी तबाही हुई। अब जरा सुनिए ईरान ने क्या कहा। ईरान ने कहा है कि इस वक्त हमने अमेरिका के 560 फौजी मार दिए हैं, और जितने हमने अटैक किए बहरीन के अंदर, जो बैलिस्टिक मिसाइल मारे, और दूसरे रीजन के अंदर जितने हमने अमेरिका के फौजी अड्डों पर अटैक किए हैं, 560 फौजी इस वक्त मारे हैं। देखिए, 2 चीजें आप ज़हन में रखिएगा। अमेरिका के 40,000 के करीब फौजी मिलिट्री बेसिस पे हैं। ये पिछले 1.5-2 दिन से जो ईरान तबाही कर रहा है, जितने फौजी अड्डे तबाह हो रहे हैं, बिल्डिंग्स तबाह हो रही हैं, यहाँ पर एक भी बंदा नहीं मौजूद था, तो झक मारने के लिए आप यहाँ पर बैठे हुए थे। अब ईरान ने बड़ा क्लियर किया है कि हमने जो तबाही की है, 560 इनके फौजी मारे हैं। और उन्होंने कहा है कि 3 ऑयल टैंकर्स अमेरिका और बरतानिया के हमने पर्शियन गल्फ के अंदर डुबो दिए हैं, यानी उनको हिट किया है मिसाइलों के साथ, और वो जलकर राख का ढेर बन रहे हैं। और उसके अलावा अमेरिका का जो फौजी अड्डा है, नेवल बेस है, खास तौर पर बहरीन में, उसको आज की बात उन्होंने कहा कि 4 ड्रोन से हिट किया है। और इस सूरत हाल के अंदर हमने कुवैत के अंदर भी अमेरिका का फौजी अड्डा उड़ा दिया है। और इस वक्त उन्होंने कहा है जो अमेरिका और इजराइल का हम हशर कर रहे हैं, उसके फौजियों का हशर कर रहे हैं, हम इस वक्त छोड़ेंगे नहीं इनको। आप देखते जाइएगा हम इनके साथ करते क्या है। देखिए, अमेरिका ने अटैक किया, ईरान ने एडमिट किया, लेकिन जो सूरत हाल है कि इसराइल में सिर्फ आज अटैक किया है ईरान ने, तो इसराइल ने एडमिट कर लिया है कि वहां पर हमारे 10 से ज्यादा लोग एक ही हमले में मारे गए हैं, और वहां पर हमारे कितने जख्मी हुए हैं, सैकड़ों जख्मी हो गए। 40 के करीब बिल्डिंग्स इन्होंने तबाह कर दी हैं इसराइल के अंदर, तिल अवीव को उजाड़ कर रख दिया है। इतनी तबाही की है, इतनी तबाही की है कि सर पकड़कर आज बीबीसी, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल आप उठाकर देख लें, हैरिट्स को उठा लें, टाइम्स ऑफ इजराइल, हर जगह एक बात है कि हम फेल हो गए, हमारा दिफाई सिस्टम फेल हो गया है। खाली उधर नहीं हुआ, गल्फ कंट्रीज में हो गए, हर जगह पर हो गया। इवन कि यहाँ तक सूरत हाल पैदा हुई है कि CNN ने कहा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब ये सोच रहे हैं कि वो ईरान को इसका जवाब दें, और वो कह रहे हैं कि जवाब दें जो अटैक वो सऊदी अरब और दीगर जगहों पर कर रहे हैं, कि हम इसका रिटेलिएट करेंगे। उन्होंने कहा कि कई गल्फ कंट्रीज ने ईरान से रिक्वेस्ट की है कि आप हमें ईरान में कोई खाली जगह बता दें जो डेजर्ट हो और सहरा हो, हम वहाँ पर अटैक कर लेते हैं, और सिंबॉलिकली हम बता दें कि हमने जवाब दिया, क्योंकि हम पर जो आप अटैक कर रहे हैं, हमारे सारे पूरे खित्ते के अंदर हम पर इस वक्त डिमांड बढ़ती जा रही है कि आप इनको जवाब दें। तो हम दिखाने के लिए टैगर, जिसको ईरान ने रिजेक्ट कर दिया। फिर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऑफर जो की गई है, उसमें सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि अब वो रिजीम चेंज ऑपरेशन हो गया है नाकाम। ट्रंप को पता है कि हमारे पास स्टॉक्स खत्म हो रहा है, कहते जी ईरान बातचीत करना चाहता है। इसराइल ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कहा है कि आप हमसे बातचीत कर लें, हमारे साथ मामला तय कर लें, हम यहाँ जंग बंद करने को तैयार है, बस ठीक है हमने लीडर को मार दिया, इससे ज्यादा नहीं हो पा रहा, रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हो रहा, आप छोड़े सारी बात। ये जरा हाल देखिए, ये ईरान के मिसाइल जा रहे हैं अमेरिका और इसराइल को हिट करने, और नीचे लोग आप देखिए और जश्न मना रहे हैं। इन्होंने प्लान किया था कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर को मारेंगे, अवाम निकल आएगी सड़कों पर, और वो वहां पर जाकर तलट पलट कर देगी, हमारे फिर फौजी वहां पर जाएंगे। मिसाइलों से अटैक करके तो आप कभी जिंदगी में रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं करते ना। रिजीम चेंज ऑपरेशन के लिए क्या होता है, आप किसी गवर्नमेंट को बदला दे, एक बंदे को मार दे या निकाल दे, या आप किसी तरह आदम एतमाद लें या कुछ कर दे, आप उसको फारिग करके कोई और सेटअप लें। यहाँ तो सेटअप वही है, निज़ाम वही है, एक बंदा गया है नया, वो अपने सुप्रीम लीडर लेकर आने वाले हैं।
फौज उधर ही है, गद्दार बेइंतहा है, लेकिन सब कुछ उधर ही है। तो बताइए फिर अमेरिका को क्या फायदा हुआ? अब सूरत हाल ये है कि आज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हमने 2 दहाइयां लगाई हैं कि अमेरिका को कैसे हम तबाह कर सकते हैं। क्या सूरत हाल है? अब इस सूरत हाल में आज आप देख रहे हैं कि हमने कैसे इस सारे मामले पर तबाही की। अब हम फैसला करेंगे, ट्रम्प तुम नहीं करोगे, हम फैसला करेंगे ये जंग कब खत्म होती है, क्योंकि अब तुमने आयतुल्लाह को मारकर सारी रेड लाइंस क्रॉस कर दी हैं। अब आप सोचें, आज इकोनॉमिस्ट से लेकर सारे इंटरनेशनल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ईरान में जो जुआ खेला था वो फेल हो गया है। उसकी रीजन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर को तो मारा है, लेकिन जो फौजी अड्डे हमारे तबाह होने शुरू हुए हैं, जो तबाही हमारी हो रही है, वो इतनी तबाहकुन है कि अब ना ईरान में रिजीम चेंज ऑपरेशन हो पा रहा है और ये मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर गल्फ कंट्रीज ने ट्रंप को कह दिया है कि तुम्हारी वजह से हमारे शहरों में, हमारी जगहों पर अटैक हो रहा है, सारी टूरिज्म का जनाजा निकल गया है और इस वक्त हम बड़ी तबाहकुन सूरत हाल में, अब वो कोई तैयार नहीं है। इस वक्त आप अंदाजा करें, अमेरिका अटैक कर रहा है, वो मारे, कहाँ पर मारे? मिसाइलों पर मारे हैं, यानी जो जहाँ पर मिसाइल रखे वहाँ पर मारने की कोशिश करें, फिर हॉस्पिटल्स को मारे, स्कूल को तबाह करें। ये इस तरह जंग नहीं होती, ये आप ज़हन में रख लीजिएगा। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाही कर रहा है। देखिए, इजराइल और ईरान दोनों लड़ाई कर रहे हैं, इजराइल और अमेरिका के जर्स जाकर अटैक कर रहे हैं, लेकिन जो रिटेलिएशन ईरान की तरफ से हो रही है वो तो अकेला, वो तो 11 मुल्कों तक अटैक कर रहा है। अमेरिका के फौजी अमेरिका से लड़ाई कर रहा है, वो इसराइल से लड़ाई कर रहा है, वो गल्फ कंट्रीज के अंदर लड़ाई कर रहा है और अकेला लड़ाई कर रहा है। आप बताइए कि उसके साथ उससे कोई नहीं खड़ा हुआ। अब सूरत हाल सबसे बड़ा मसला ये है कि ईरान के इन्होंने कहा जी हमने लॉन्चर्स तबाह कर दिए, फलाना तबाह कर दी, ये कर दिया। भाई आपने तबाह किए तो अगले तो आप पर अटैक कर रहे हैं। असल कहानी तो ये है कि अगले आप पर अटैक करें। अब इन्होंने कहा जी हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, अगले ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद कर दिया, तेल की कीमतें वो आसमान पर ले गए हैं। आप बताइए, जब सारे का सारा मामला ये हुआ है तो फिर सूरत हाल बाकी क्या रह जाती है? अब वो क्लियरली कह दिया ईरान के ऑफिशियल्स ने कि ट्रंप ने रेड लाइन हमारी क्रॉस की है, हम अब अपनी मर्जी से सारा काम करेंगे। और ये असल सूरत हाल है कि देखिए, इस वक्त 150 के करीब टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में खड़े हुए हैं। ले जाकर दिखा दें आप यहाँ से। अभी तक यमन नहीं खड़ा हुआ इस जंग में, अभी तक हिजबुल्लाह ने एंट्री नहीं किया, भाई ये तक अकेला ईरान लड़ा है। तो आप वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ओपन करवा लेना। तेल की कीमतें 10% इस वक्त चली गई, चंद घंटों के बाद 20-25% चली जाएंगी और हो सकता है 100% चली जाए। अब इस सूरत हाल में सारे दबाव डाल रहे हैं कि जी वो फलाना। देखिए, सऊदी अरब और मिस्र की जो स्टॉक्स हैं वो फेल होना शुरू हो गए, यानी बुरी तरह गिरे हैं और ये बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि फाइनेंशियल मार्केट इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाह होने के लिए जा रही है और ये पूरा बहरान सिर्फ ट्रंप की वजह से है। और इस वक्त हुआ ही है कि गल्फ कंट्रीज कह रही है कि जी हमें बताए बगैर इन्होंने अटैक किया है और अटैक जाहिर सी बात हो, अगर इनको बताते तो अटैक ना करते। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि ट्रंप ने प्लान किया था 4 से 5 दिन की जंग का। सुप्रीम लीडर को हम मार देंगे, उसके बाद अवाम को कह देंगे कि हमने मार दिया, आप सड़कों पर आ जाए। अवाम सड़कों पर आ नहीं पा रही। अब वो कह रहे हैं कि जी हम उनके साथ बातचीत करें। अब आप क्या बातचीत करें? अगले आपको मिसाइल मार रहे हैं, आपकी बेसिस को उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा हमने 560 के करीब आपके फौजी मार दिए हैं। अमेरिका कहता नहीं जी इतने तो मारे नहीं। इटालियन मेडिएटर इस वक्त बीच में पड़े हैं, इटली इस वक्त बातचीत कर रहा है। आप बताएं कि इस सारी सूरत हाल में उनके ड्रोन्स, आपके डिफेंस सिस्टम फेल हो गए हैं, थार्ड फेल हो गया, पैट्रियट फेल हो गया, सब फेल हो गए। अब बताएं बाकी सूरत हाल क्या है? और ईरान ने यहाँ तक ऐलान किया है कि उनकी जो एयरफोर्स के फाइटर जेट्स हैं वो गए हैं और उन्होंने जाकर अमेरिका के फौजी अड्डों पर बमबारी की है और इवन के उन्होंने क्या गल्फ कंट्रीज में भी की है, इराक के अंदर भी की है और वहां से कोई भी हमारा तैयारा तक के पुराने हैं वो रोक नहीं पाए। अब मसला सारा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मेस क्रिएट कर दिया है, प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया। वो जुआ जो उसने खेला है वो जुआ सारे का सारा उसका फेल हो रहा है। अब बताएं कि यूके की जो मिलिट्री बेसिस हैं साइप्रस में, वहां पर भी अटैक हुआ है। तो ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा अमेरिका के लिए ख़तरनाक है। अमेरिका इस वक्त कोशिश कर रहा है कि हम लोग रोक लें, लेकिन
आप ये सोचें कि ये जंग अब ट्रम्प के गले पड़ी, अब यहाँ से आगे नहीं वो जाना चाहता, वो यहाँ पर रोकना चाहता है, लेकिन उसको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हम कैसे ये लेकर चले आगे। सो अब ये ज़हन में रखिएगा, उसने कहा जी मैं अटैक करूंगा, नेतन्याहू कह रहा है मैं बड़ा अटैक करूंगा। भैया आप अटैक करेंगे, आपने रिजीम चेंज करना था, वो नहीं हो पाया। एक बंदा मारा गया, अगला बंदा ले आए हैं, तो उसमें ना आवाम सड़कों पर आई, ना कोई और सूरत हाल हुई, तो बताएं आप क्या करेंगे। सो कुल मिलाकर अगर हम सूरत हाल देखें, ईरान स्टेटस को बरकरार रखने में कामयाब हुआ है, लेकिन रजीम सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तक तो वो बिल्कुल कायम दायम है और ट्रम्प फेल है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।